नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गाने कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ चारों मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोधन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। और ट्रंप के टैरिफ आज से भारत में लागू हो गए। मतलब भारत का एक्सपोर्ट ट्रंप अमेरिका में महंगा हो गया। इसको यूं भी कह सकते हैं कि अमेरिका के बाजार में भारतीय सामान महंगा हो गया, उनको भी महंगा मिलेगा। आज से ट्रंप ने जो 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था रूस से तेल खरीदने के इल्जाम में, वो आज से लागू हो गया है। तो आज से भारत के कई एक्सपोर्ट उत्पादों पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। 50% सामान महंगा हो जाएगा। मतलब पहले जो अमेरिकी सामान अमेरिका में मान लें $100 में मिलता था, अब वही सामान अमेरिकी बाजार में उनके उपभोक्ताओं को $150 में पड़ेगा, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा 50% टैक्स लगाया है ट्रंप ने। आपको बता दें, इससे पहले ट्रंप ने 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अब 25% पेनल्टी के तौर पर यह टैक्स भी इन इफेक्ट आ गया है। अगर अमेरिकी टैरिफ की बात करें तो अप्रैल तक जो 10% था वो 7 अगस्त को बढ़कर 25% हो गया था और अब वही 50% हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन बहुत कोशिश भी की कि भारत के साथ इस बीच ट्रेड डील हो जाए और यही वजह है कि कल टैरिफ के नोटिफिकेशन से पहले ट्रंप ने फिर एक बार क्रेडिट लेने की कोशिश की। ट्रंप ने फिर कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। ट्रंप ने बताया, मैंने वो न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। उन्होंने कहा न जाने कितने जहाज गिर रहे थे, ठीक ठीक आंकड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। 7 जहाज गिर चुके थे, महंगे महंगे जहाज होते हैं। और मैंने फिर फोन किया, उन्होंने जो कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, एक टेरिफिक मैन, मैंने एक शानदार आदमी मोदी, उनको फोन किया पहले, उनसे पूछा क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ लड़ाई चल रही है। वो ट्रंप जैसे अपने अंदाज में कहते हैं, इनके बीच तो सैकड़ों साल से किसी न किसी नाम पर लड़ाई चल रही है। फिर मैंने पाकिस्तान को फोन किया और मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम, जंग को रोक दो, नहीं तो मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि चक्कर आ जाएंगे। और उसके बाद उनका दावा है कि 5 घंटे के अंदर फोन आ गया और जंग रुक गई। अब आज बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो पीछे घूम रही हैं इस खबर के। ट्रंप अब जो कहते हैं, भारत में तो कम से कम उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। भारत का आधिकारिक स्टैंड क्या है, यह साफ साफ बताया जा चुका है कि 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद ट्रंप से बात हुई थी। उन्होंने संवेदना व्यक्त की थी आतंकवादी हमले पर, और उसके बाद 18 जून को बात हुई। यानी इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस वक्त तो ट्रंप से सीधी बात मोदी की हुई ही नहीं। यह बात कोई और नहीं, भारत का विदेश मंत्रालय कह चुका है। और याद कीजिए कब कहा था, जब मोदी और ट्रंप की फोन पर बात हुई थी। G20 समिट से वापस लौट रहे थे मोदी, और ट्रंप चले गए थे एक दिन पहले समिट को छोड़ करके वापस वॉशिंगटन, और उन्होंने आमंत्रित किया था मोदी को कि आप आइए। और नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा की रैली में बताया था कि मुझे बड़े आग्रह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने भोजन पर बुलाया, लेकिन मैंने कहा मुझे जगन्नाथ की भूमि पर आना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और उस वक्त ये बताया गया था कि ट्रंप साहब को भी ये कह दिया गया कि आपके लोगों से हमारी जो भी बात हो रही हो भारत की, उसमें कभी भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच में मध्यस्थता या ट्रेड का हवाला, ये बातें कभी आई ही नहीं। तो जब ट्रंप और मोदी की फोन कॉल में यह बात कही जा चुकी है, अब ट्रंप कुछ भी कहें उसका क्या मतलब है। लेकिन फिर भी ये टैरिफ तो लग गए हमारे ऊपर। अब इससे हमारा कितना नुकसान होगा, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और कौन कौन से सेक्टर्स इससे प्रभावित होंगे, कितना प्रभावित होंगे, क्या हमारे यहां नौकरियों का संकट हो जाएगा, भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, कैसे ये नुकसान होने से बचाया जा सकता है, या ये उतना बड़ा नुकसान है नहीं जितना कि लग रहा है। ये सारी बातें हम प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन पहले ट्रंप साहब ने, चाचा ट्रंप ने कल जो बोला है वो एक बार आपको सुना देते हैं। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done.
was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन जम्मू से एक खबर इस बीच आ रही है, वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। जम्मू से कटरा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन फंसी हुई है। 24 घंटे हो चुके हैं इस पैसेंजर ट्रेन को ट्रैक पर फंसे हुए। दरअसल इस ट्रेन के आगे ट्रैक पर एक बोल्डर, एक बहुत बड़ी चट्टान आकर के गिर गई है, जिसकी वजह से यह ट्रेन रुक गई और फंस गई। आपको बता दें, लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह खबरें आ रही हैं, खासकर जम्मू से लैंडस्लाइड हुआ है, नदियों में उफान है, और ऐसी एक लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैक पर बोल्डर गिर गया, जिसकी वजह से जम्मू से कटरा के बीच एक पैसेंजर ट्रेन फंसी हुई है। वैष्णो देवी की यात्रा में भी आपको मालूम है कि अवरोध आया है, वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई श्रद्धालुओं की जान भी गई है। और अब इस बीच एक ये खबर कि एक पैसेंजर ट्रेन 24 घंटे से फंसी हुई है ट्रैक पर, लैंडस्लाइड की वजह से, बड़े बड़े पत्थर आ जाने की वजह से। अनामिका गौर हमारी सहयोगी आपको इस खबर पर और अपडेट देंगे। जी अनामिका, बताएं। जी सौरभ जी, लगातार जम्मू में बारिश हो रही है और जम्मू से कटरा जाने वाला रास्ता एक पहाड़ी रास्ता है। जो ट्रैक है वो पहाड़ी रास्ते से होते हुए कटरा पहुंचते हैं और ट्रैक पे कल दोपहर 12 बजे बोल्डर गिरे, जिसके बाद ट्रैक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और एक ट्रेन जो स्वराज एक्सप्रेस है, जो जम्मू से कटरा के बीच में थी, वो ट्रेन बीच में ही रुक गई और लगभग अब 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। ट्रेन को ट्रैक पे ही रोका हुआ है। बगल में एक छोटा स्टेशन है जहां पे गांव के लोग आके मदद कर रहे हैं। जीआरपीएफ और रेलवे के अधिकारी मौके पे मौजूद है। यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। रात को यात्रियों को पेंट्री कार से खाना दिया गया, क्योंकि उस समय तक गाँव से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। सुबह उठते ही गांव के प्रधान जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने पानी की व्यवस्था की। कई यात्री हैं, इस समय लगभग बताया जा रहा है कि पूरी ट्रेन पैसेंजर से भरी हुई थी। लगभग 1,500 यात्री इस ट्रेन में हैं, जो इस समय इसी ट्रेन में मौजूद हैं और अब रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे की कोशिश है कि ये बोल्डर हटा के ट्रेन आगे कटरा तक पहुंचाई जाए, लेकिन मुश्किल बहुत है क्योंकि आगे भी बोल्डर गिरने की संभावना है। लगभग 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इस समय खतरे से बना हुआ है। लगातार बारिश होने के कारण बोल्डर टूट टूट के ट्रैक पे आ रहे हैं और ये ट्रेन लगभग 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है जो ट्रैक पे फंसी हुई है। अनामिका, फिलहाल धन्यवाद आपका। लेकिन बड़ी खबर है, पैसेंजर ट्रेन, इतने सारे यात्री और 24 घंटे हो चुके हैं ट्रेन को फंसे हुए और लैंडस्लाइड इसकी वजह है। हम बात कर रहे थे ट्रम्प टैरिफ और उस पर भारत के असर की। आपने ट्रम्प की बात भी जो है वो अभी सुनी। इस बीच कल से एक खबर और चल रही, वो भी आपने देखी होगी कि एक जर्मन अखबार ने, FAZ नाम से एक अखबार है, FAZ, उसने ये दावा किया कि ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे बात नहीं की। अब इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें, अनुमान लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे विशेषज्ञों ने जो है वो भी ये कहा कि भाई अगर ऐसा है तो इसका मतलब रिश्ते बड़े खराब हो गए हैं। किसी ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। इस पे कुछ और डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ये बात हम कर लें। अब आप बताइए, मोदी साहब ट्रंप से बात नहीं कर रहे, ट्रंप के टैरिफ आज से लागू हो गए हैं, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ इस वक्त कहां खड़े हैं? हर्षवर्धन जी, ये देखिए, रिश्ते मुझे लगता है कि ऑल टाइम लो कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, और चूंकि ट्रंप कारोबारी आदमी है तो उनको थोड़ा सुनाई दे तो ऑल टाइम लो है। और ये जो सब कुछ हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि शेयर बाजार में न तो फंडामेंटल में प्रॉब्लम है न टेक्निकल में प्रॉब्लम है, लेकिन सेंटीमेंट खराब हो गया है। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों का कोई न फंडामेंटल इशू है न टेक्निकल इशू है। इशू क्या है? एक अहंकारी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गया, और अहंकार भी कैसा, जो किसी को पता नहीं है। लगता यह है कि जैसे उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, शांति पुरस्कार चाहिए, जैसे मुनीर ने किया वैसे वो उम्मीद नरेंद्र मोदी से कर रहे थे। तो ये तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब जिसको कहें कि ये तो पता नहीं वो कैसे सोचते हैं, इतने सालों से वो मोदी को जानते हैं। 4 साल तो दोनों के बीच में 16 से 20 वो हर तरह के कारोबारी वर्किंग रिलेशन रहे। अब अभी के मसले पर अगर देखें, अब ये बात तो देखिए, या तो भारत सरकार बताए या अमेरिकी सरकार बनाए, चूंकि जर्मन न्यूज़पेपर ने लिख दिया है, कोई उसका सोर्स नहीं बताया है, और ऐसी चीजों का सोर्स दरअसल होता भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो इतने वर्षों से मैं निजी तौर पर जो कहूं कि एक व्यक्ति को जो समझने की एक होती है, मुझे लगता है ये वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ट्रंप के लिए उन्होंने जहां तक जाकर किया वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था।
खुद जाकर अमेरिका में ऐसा लगा कि वो खुद प्रचार करने गए हैं। भारत में उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुलाया और ऐसे बुलाया कि लगा कि ट्रंप से बड़ा दुनिया में उनकी जिंदगी में कोई है नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऐसे प्रस्तुत किया, उसकी वजह से बहुत दुनिया के देशों में उनको लेकर एक कहें कि अलग तरह की बात होने लगी कि ये तो ट्रंप के एड जैसे हैं, यानी उनके सहयोगी जैसे हैं जी। और उसके बाद अचानक ट्रंप पलटी मार गए। अब आप अगर देखिए जो कनाडा से लौटते वक्त हुआ, इसका सीधा सा मतलब है, और मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा बात करने का क्या होगा, बात करते ही ये आदमी अगली हवाई यात्रा में एयरफोर्स 1 में कुछ बोल देगा। जैसे ही बैठेगा पत्रकार पूछेंगे उससे पहले ही कुछ बोल देगा। 3 बार टेरिफिक मैन कहेगा, 2 बार वंडरफुल कंट्री कहेगा और तीसरी बार कहेगा कि हमने उनको टैरिफ लगा के रोक दिया। तो मेरा यह मानना है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने यह किया होगा। और पिछले 10 दिनों के जो उनके भाषण हैं, जो उनकी बिजनेस मीटिंग हो या पब्लिक रैली हो, उससे साफ है अब अमेरिका के साथ ट्रंप को ही पीछे जाने पर कोई रिश्ता बनेगा, वरना भारत इस रिश्ते को मान चुका है कि ये डिस्काउंट। आप इस खबर को मान सकते हैं कि वो, मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी का चरित्र है, नरेंद्र मोदी बहुत आगे तक जाते हैं, लेकिन अगर उनको कोई इस तरह से अपमानित करने की कोशिश करे तो उसका जवाब बहुत कड़ा देते हैं। सर, इस पर मैं एक मीडिया रिपोर्ट और एक खबर का हवाला आपको देता हूं इसी बात पर। कल हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने खबर दी कि खबर, जब ये अखबार की खबर सामने आई तो उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए बात की होगी अपने सोर्सेस से। तो उन्होंने ये खबर दी कि ये बताया गया उनको कि कुछ वक्त पहले एक और विदेशी समाचार एजेंसी ने, ये ऐसे ही बताया गया, विदेशी समाचार एजेंसी ने ठीक इसी खबर पर भारत का रिएक्शन मांगा था कि ट्रंप फोन कर रहे हैं और मोदी बात नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बड़ी बात यह कि डिनाई भी नहीं किया गया। कल भी जो खबर आई है इसका भी कोई डिनाइल भारत की ना पुष्टि है ना डिनाइल। अच्छा, डिनाइल नहीं होना भी एक जवाब है। दूसरा, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, उसमें उन्होंने वॉशिंगटन में, अमेरिका में जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उनके सोर्सेस से एक खबर छापी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का यह स्टाइल नहीं है कि वो फोन पर कोई ट्रेड डील के बारे में या उसकी निटी-ग्रिटी के बारे में बात करें। एक सिस्टम है, आपकी उनके भी प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि बात कर रहे हैं, वो एक चैनल के जरिए ही जो काम होना होगा वैसे ही होगा। नरेंद्र मोदी ऐसे फोन पर किसी से बात नहीं करेंगे। दूसरी उसमें ये बात लिखी थी कि भारत की इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को यह डर भी हो सकता है कि ट्रंप से फोन पर जो भी बात हो वो उसका अपना कोई अनुमान निकालें, जो भी त्रिपाठी जी कह रहे, तो फिर उसकी अनाउंसमेंट कर दें, जैसा उन्होंने एक देश के साथ किया कि मेरी बात हो गई है उनके नेता से और हमारी ट्रेड डील हो गई है और ये होगा, और वो अभी दस्तखत भी नहीं हुए थे ट्रेड डील के ऊपर। तो ट्रंप के साथ ये खतरा भी बना रहता है। लेकिन जो कुछ भी हो सर, ये बता रहा है कि हमारे संबंध कहां है उनके साथ। देखिए, ट्रंप की विश्वसनीयता लगातार घटती गई है और काफ़ी अब अविश्वसनीय हो गए हैं। तो ये बात तो सही है, त्रिपाठी जी भी सही कह रहे हैं कि भाई वो क्या बोले हैं। एक बार आपको याद होगा अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी ने उनसे कहा कि कश्मीर पे मध्यस्थता करो, याद है आपको जी। और उसके बाद फिर डिनाई आया भारत सरकार का और उसको जो है बाकायदा फिर अमेरिका से आपत्ति दर्ज कराई गई कि इस तरह की बात आप कर रहे हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। मतलब मैं, देखिए, जर्मन अखबार की खबर है ना, मैं उसकी पुष्टि कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ। हर अखबार के अपने सोर्स होते हैं और पुष्टि या डिनाई करने का काम भारत सरकार का है। लेकिन दरअसल 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि मोदी जी का स्वभाव, ये बात सही है कि वो कई मामलों में बहुत ही दृढ़ता वाले व्यक्ति हैं। अगर उनको लगता है कि बात नहीं करनी तो नहीं करनी है। लेकिन मुझे ये भी लगता है शायद ऐसी कूटनीतिक भूल वो नहीं करेंगे। हो सकता है फ़ोन रिसीव करके आदमी वो बात ना करे, लेकिन दूसरा ये खतरा है कि कोई अगर फ़ोन भी रिसीव कर लिया और ये भी कहा कि भाई इस बारे में बात नहीं करूँगा, तो पता नहीं ट्रंप उसका कैसे क्या इस्तेमाल कर लें। तो दोनों बातें ऐसी हैं कि इस पर बड़ा ये ऐसी खबर है कि इसके बारे में कुछ भी करना मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बात सही है कि ये इस तरह की बातचीत, ट्रेड डील की जो बातचीत होती है, पहले सारी चीज़ें तय हो जाती हैं जी। सारे जो आपके डेलीगेशंस हैं दोनों कंसर्न मिनिस्ट्रीज के, वो जब सारी निटी-ग्रिटी सारी चीज़ें तय कर लेते हैं, तब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं बीच में और फिर राष्ट्राध्यक्ष अगर उचित होता है तो वो उसको सहमति देते हैं, अनाउंस करते हैं, या संबंधित मंत्री अनाउंस करता है। तो टेलीफोन पर ट्रेड डील नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही। मोदी जी नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री, कम से कम भारत का, मोदी जी का तो है ही, वो तो कोई भी प्रधानमंत्री फोन पर ट्रेड डील की नहीं करेगा। वो सारी चीज़ें पहले तय हो जाती हैं। अब ट्रंप चले गए भागते हुए अलास्का, पुतिन को बुला लिया, हम लोग मान के चल रहे थे कि बैक चैनल पे कुछ हो गया होगा, सारी चीज़ें फाइनल हो गई होंगी, अब उस पर खाली अनाउंसमेंट होता है। लेकिन वहाँ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। पुतिन ने अपना स्टैंड क्लियर कर उल्टा वहां तो अब ये खबर छप रही है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ साथ अपनी एनर्जी डील की बात की रूस के साथ।
और हम तेल खरीदते हैं तो प्रॉब्लम है, आप एनर्जी डील कर रहे हो रूस के साथ। वो एनर्जी डील भी कर रहे हैं, वो गैस डील भी कर रहे हैं, वो चीन से भी सारी डील्स कर रहे हैं। भारत के साथ पता नहीं ट्रम्प साहब को क्या नाराजगी हो गई है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये बात सही है कि भारत तो अमेरिका के साथ खराब रिश्ते करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब सर जब से ये खबर आई कल से, मैं जैसे अभी निरुपमा मेनन जी को देख रहा था, हमारी पूर्व विदेश सचिव जो हैं, पढ़ रहा था उनको, उन्होंने लिखा कि मैं इस खबर को लगभग उनका कहना यह था कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मतलब आई विल टेक इट विद अ ह्यूज डॉलप ऑफ सॉल्ट, जैसे कहते हैं ना, जो कहावत है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन हमें भी लोग हम इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि ट्रम्प फोन पकड़ के खड़े हैं हाथ में और वेट कर रहे हैं कि अब मोदी लाइन पे आएंगे, और मोदी जी आए नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता होगा। ये ऐसा तो नहीं होता ही, हम ऐसे सोचते रहते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन कॉल कोई मोबाइल पर ऐसे तो उठाकर बात नहीं करते, हाँ भाई क्या हो रहा है। हाँ, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। वो तो एक सिस्टम के थ्रू बात होती है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प वुड लाइक टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर, या जो भी है समय तय होता है कि इतने बजे बात होगी। क्योंकि हमेशा कोई, और एक तो हमारा टाइम डिफरेंस ही इतना है कि किसी को समझ में नहीं आ सकता, तो वो मुद्दा वो नहीं है। एक तो जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि हाई टाइम लो हमारे रिलेशन है, मैं उसको अभी वाली आपकी खबर के हिसाब से देख रहा हूँ कि एक बड़ा बोल्टर जो है ना इस ट्रेन के बीच में आ गया। ये जोड़ी आपकी खबर है ना, तो वो उसको हटाना थोड़ा सा टफ काम है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल है। वो ये बात हो सकती है, फ़ोन का मतलब है कि वहाँ से अमेरिका से ये कोशिश की गई है भाई इस पर क्या नेगोशिएशन की, जब आज 27 तारीख हो रही है तो ये भी होता है ना कि भाई एक बार और बात करके देख लेते हैं, शीर्ष स्तर पर बातचीत करें। और जो विनोद जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि पहले निटिग्रिटी लोअर लेवल पर होती है, लेकिन जब ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हों तो टॉप लेवल पर एक बार बात हो जाए, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, चलो ऐसा नहीं करते, उसको आगे बताया जाए कि अब इसको देख लो कि कैसे करना है। तो उलटा भी होता है, जब आप ऐसे इशू पर पहुंच गए, निटिग्रिटी वाले से तो ऊपर आ गए ना। ट्रम्प साहब ने जो तय कर दिया, अब वो प्राइम मिनिस्टर से बात करके बताया कि भाई अच्छा इतना नहीं करते, बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आप आगे क्या देंगे, आगे क्या बढ़ सकते हैं। क्योंकि डील्स में तो यही होता है ना, डील्स में ये है कि डील्स में यदि आप सोचते हैं विन विन सिचुएशंस को डील कहते हैं। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि वो फायदा हो गया, ये नहीं हुआ। और यदि प्रधानमंत्री जी को देखें, ये प्रेसिडेंट की, मतलब आपने जैसे उसको एनालाइज किया, विजुलाइज किया, एक्चुअली फोन को वैसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जेडी वेंस का उदाहरण आप ध्यान रखिए कि जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने फ़ोन किया था तो 3-4 बार के बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने बताया था कि भाई मैं मीटिंग में था, अब वो जो भी जहाँ भी थे मीटिंग में, लेकिन 3-4 बार फ़ोन आया था और उसके बाद मैंने किया। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ये देखे और यहाँ से पीएम ऑफिस से एक्सक्यूज कोई दिया हो, यदि ऐसी हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन डिनाइल भी तो नहीं आया इस खबर के बाद। डिनाइल नहीं कल होता, से दुनिया में खबर चल रही है। आप तो बिल्कुल ऐसे कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं की तरह से बात करते हैं। डिनाइल होता ही नहीं है डिप्लोमेसी में, क्या डिनाइल, क्या कंफर्मेशन, डिनाइल नहीं है, वही कंफर्मेशन ऐसे समझ लें। ये बताइए ना, ऑपरेटिव पार्ट आप नहीं बता रहे ना, डिनाइल नहीं है मतलब कंफर्मेशन है। नहीं, लेकिन इसको दूसरी तरह से यदि कंफर्मेशन नहीं है तो डिनाइल ही है। एक चीज है सौरभ, आप तो फिर तो डिप्लोमेट आपको होना चाहिए था। और दूसरी तरह से कहें तो डिनायल नहीं, तो मतलब चाहते हैं कि कंफर्मेशन। एक लाइन कि अगर ये सही है खबर तो फिर इसका ये मान के चलिए कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही लो लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, इसको कुछ लोगों ने ऐसे भी एनालाइज किया कि जैसे कल हमारे प्रोग्राम में आरती जी आई हुई थी शाम को, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ट्रंप वाकई इसमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो मतलब ट्रंप ने तो ईगो छोड़ी, तो भारत को भी बात कर लेनी चाहिए थी, मोदी जी को भी बात कर लेनी चाहिए थी। अब मैं फिर ये कह रहा हूं, ये सब बिल्कुल स्पेकुलेशन है, क्योंकि एक विदेशी अखबार की खबर है। बात सिर्फ इतनी है कि इसका खंडन नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग इसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस वजह से ये नौबत आई कि आज ये 50% टैरिफ भारत के ऊपर लग गया, या ट्रंप ये काम क्या करते ही चाहे बातचीत हो भी जाती, हम ज्यादा नाराज हैं कि ट्रंप ज्यादा नाराज है, ये भी अभी जो है बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सर ये सोचना कि मोदी जी एक बार फोन पे बात कर लेते तो इतना कॉम्प्लेक्स मसला जो है हल हो जाता, जब आज अमेरिकी आपको रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हो, उस हद तक वो जा चुके हैं, तो आपका भी तो कुछ आत्मसम्मान है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के सरकार के साथ व्यवहार किया, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के लिए व्यक्तिगत रूप से, मतलब सरकार ने जो मदद की, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप को सपोर्ट किया, उसके बाद ट्रंप का इस तरीके से भारत के साथ व्यवहार, मतलब चीन जो आपका दुश्मन है आप उसके साथ तो कर रहे हो, आप वहां के 1 लाख स्टूडेंट को अमेरिका में 6 लाख स्टूडेंट को अमेरिका में पढ़ने के लिए अनुमति दे रहे हो, कह रहे हो कि भाई अगर चाइना स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएंगे तो यहाँ की यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, और चीन पर आप इस तरीके से वीजा हमारा बंद हो रहा है। बिल्कुल,
और उसके बाद इंडिया के ऊपर आप तमाम तरह के सैंक्शंस लगा रहे हो, 50% टैरिफ कर दिया है आपने, और H1 वीसा पे भी आप अभी विचार कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है निश्चित से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने फोन किया होगा बात करने के लिए कि भाई डेलीगेशन की जो बातचीत नहीं हो पा रही है, अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में 25% का जो टैरिफ है वो आप पे इंपोज होने वाला है। तो क्या कुछ इस संदर्भ में आप विचार कर रहे हो? रशिया को लेकर आपने कुछ तय किया है क्या? तो मुझे लग रहा है कि वो जानना चाहते होंगे प्रधानमंत्री मोदी से, और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा होगा कि ठीक है, अमेरिका को जो करना है वो अब कर ले, भारत अपने हिसाब से तय करेगा। भारत रूस से तेल खरीदना भी जारी रखेगा। भारत चीन से जो मीटिंग हो रही है, चाइना प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसके पहले जापान जा रहे हैं, जापान भी जाएंगे, चीन भी जाएंगे, रशिया से भी अभी विदेश मंत्री हमारी होकर आए, NSA होकर आए, तो 5% डिस्काउंट पर तेल दे रहे तो हम वो भी खरीदेंगे। दो खबरें जोड़ी है इसमें। बिल्कुल, आज टैरिफ लागू हो रहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर का अहमदाबाद से बयान आता है, परसों या कल, कि चाहे जितना दबाव पड़ जाए हमारे ऊपर, परसों चाहे जितना दबाव आ जाए, मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा। और कल रूस में भारत के राजदूत, रूस की जो एजेंसी है तास, उसको इंटरव्यू देते हैं, और सरकारी आदमी ऐसे ही नहीं इंटरव्यू दे सकता है। उन्होंने कल इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि भारत को जहां सबसे अच्छी डील मिलेगी वो वहां से तेल खरीदेगा। बिल्कुल। और इसमें प्रधानमंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला वाला भी जोड़िए। उन्होंने कहा है कि जो कुछ कर रहा है हम उसको देख रहे हैं, हमारे इतने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं, हम ऑल्टरनेटिव मार्केट खोज रहे हैं, लेकिन हमारे अमेरिका से रिश्ते हैं, वो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले से तैयारी करके रखी थी, और प्रधानमंत्री मोदी आदमी को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, बहुत दूरदृष्टि है। वो ट्रंप को समझ गए थे कि जो चीन के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, ये भारत के साथ भी इनका व्यवहार क्या होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अपना B और C प्लान बहुत अच्छे से तैयार करके रखा हुआ है, और इसलिए प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री को मालूम है कि कुछ तकलीफ होगी, लेकिन हम 40 से 45 दिन में इससे ओवरकम हो जाएंगे। सर जरा उस तकलीफ की बात कर लेते हैं। असर पड़ेगा, ऐसा ये कहना कि नहीं हमारे यहां कुछ नहीं होगा, ये बात गलत है। कितना असर पड़ेगा उसका एक अंदाजा अभी हम लोग लगा सकते हैं, वरना सारी इंडस्ट्री हमारी जो है अभी इसी कैलकुलेशन में लगी हुई है। मोटा मोटा गणित जो है सीधा सीधा वो मैं आपको बता देता हूं। 50% का टैक्स जो है वो हमारे किन प्रोडक्ट्स पर लगने जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर हेड है वो है टेक्सटाइल एंड अपैरल का। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा झटका लग सकता है, जिसका यूएस को, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो $10.9 बिलियन का पिछले साल था, मतलब लगभग $11 बिलियन का। इसके अलावा श्रिम्प, मरीन फूड, ये $2.4 बिलियन का, इससे इन सब पर 50% टैक्स लगेगा। ऑर्गेनिक केमिकल्स $2.7 बिलियन का, हैंडीक्राफ्ट $1.6 बिलियन का, कारपेट $1.2 बिलियन का, फर्नीचर मैट्रेस $1.1 बिलियन, डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी, इस पर भी $10 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा अमेरिका को, इस पर भी 50% टैक्स लगेगा। मशीनरी पर 6.7 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, इस पर 50% टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड पर $6 बिलियन पर 50% का टैक्स लगेगा। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर $4.7 बिलियन है, इस पर ही 50% है। एग्जेम्प्ट कौन से हैं? हमारे जो गाड़ियां और उनके कुछ पार्ट जाते हैं, इनका $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, लेकिन इस पर 25% टैक्स लगेगा। जिन उत्पादों पर टैक्स नहीं है अभी भी अमेरिका को, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जीरो टैक्स है, उनमें आते हैं फार्मास्यूटिकल, जो सबसे बड़ा हेड है एक्चुअली हमारे एक्सपोर्ट का, वो है $12.7 बिलियन का। इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया अमेरिका ने, क्योंकि उनको जरूरत है, ये भरपाई दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, जो एप्पल यहां बन के वहां बिकता है, जो टिम कुक को वो धमकी दे रहे थे, तो वो भी जान रहे थे कि भाई ऐसे तो काम एकदम से तो नहीं होगा। एप्पल का फोन जो है यहां अगर 1 लाख रुपए का है, आप लगा दीजिए उस पर 50% टैक्स, 1.5 लाख रुपए का मिलेगा उन लोगों को, तो उनका कंज्यूमर चिल्लाएगा। वो भी एग्जेम्प्ट है इससे, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इससे एग्जेम्प्टेड है। अब इंडस्ट्री के कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप श्रृंगला जी की बात कर रहे थे, उनका बयान भी दिखाऊंगा। पहले देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो इस पर एक रिएक्शन आया। Hopeful that we will find ways to conclude a satisfactory, mutually beneficial free trade agreement with the United States early rather than late, and that would certainly take us to the next step of 140 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश को वर्ल्ड की कोई भी कंट्री कोई भी टैरिफ अगर इम्प्लीमेंट करती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अमेरिका ने जो पूरा 50% का जो टैरिफ ऐड किया है, ये टैरिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने इसीलिए नहीं रखता है क्योंकि इंडिया लगभग $40 बिलियन का टेक्सटाइल ट्रेड करता है वर्ल्ड वाइड, लगभग 220 कंट्रीज़ के अंदर, और अमेरिका का हिस्सा मात्र $2.44 बिलियन का है।
अब $2.44 बिलियन मतलब उसके हिसाब से 5-6% का ही बिजनेस इंडिया को मिलता है उनसे। तो वो 5-6% के बिजनेस के लिए इंडिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका को इसका फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इसके लिए पड़ेगा क्योंकि टैरिफ उन्होंने उनकी पब्लिक के लिए लगाया है, वो वसूलेंगे, उनके पब्लिक से वसूलेंगे। तो यह आपने देखा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रही है हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा मार्केट जो है बड़ा डाइवर्स है, हम बहुत दुनिया में भी जाते हैं। और श्रृंगला साहब जो हमारे पूर्व विदेश सचिव हैं और अभी राज्यसभा के मेंबर बने हैं, उनका त्रिपाठी जी कहना यह है कि हमें नई मार्केट ढूंढनी होगी, लेकिन हमारे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बाजार हमें मिल जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, पहली बात तो ये कि ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। $42 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो अमेरिकियों से ज़्यादा कोई खाता पीता पचाता नहीं है, तो उस बाजार को तो आदमी देखेगा ही, वो सुविधा भोगी लोग हैं, तो उनके उस मार्केट को हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, तो आप इसको यूं समझिए कि 100 का कारोबार है तो करीब 35 के कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अभी जो दवा वाला बताया, तो ऐसे 35 वाले कारोबार तो फर्क पड़ना नहीं, बचा 60-65 का कारोबार, उस पर जो कारोबार का असर पड़ेगा उसमें अगर हम देखें तो लगभग 0.5% जीडीपी का फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूरी समझिए, इकोनॉमिक्स का सीधा सा फॉर्मूला कहता है कि टैरिफ अपने देश को ठीक रखने के लिए किया जाता है, यानी हमारे देश में कुछ हमारा किसान है, हमारा उत्पादक है, उसकी चीजें ठीक बिके, बाहर वाला न बेच जाए। अब हम दूसरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्री कितने दिनों तक इसको बर्दाश्त करेगी, ये सवाल है। नहीं, ये आपने जो कहा, ये अखबारों में जो छप रहा है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ पॉलिसी ट्रंप लेकर के आए हैं, इसका अंत में नुकसान अमेरिकन कंज्यूमर को ही होना है।